पहला लिखिए, पहला बात लिखेंगे हम लोग कि ये जो रोग होगा किस कारण से होता है। ठीक है, आनुवांशिक रोग किस कारण से होता है। तो ये हमारा सबसे पहले बात करेंगे, आनुवांशिक जो होता है ये जन्मजात रोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जन्मजात रोग, जन्म से ही आप में आएगा। ठीक है, दूसरा ये जो होता है डीएनए या फिर क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर जीन में गड़बड़ी के कारण होता है, में गड़बड़ी के कारण होता है। ये होगा आपका आनुवांशिक रोग, किसमें गड़बड़ी के कारण, या तो डीएनए में या फिर जीन में या फिर क्रोमोसोम में, इसमें से किसी में आपका गड़बड़ी हो जाएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज बोलते हैं इसको। आएंगे जब डीएनए आरएनए सब आएंगे ना, उस समय आता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए किसके कारण होगा। अब यहां के बाद देखिए हम लोग एक बात और जान जाते हैं। एक बात और जान जाते हैं, क्या चीज, क्रोमोसोम के बारे में। देखिए क्रोमोसोम को हिंदी में क्रोमोसोम भी लिख देता है, या फिर इसको हिंदी में इसका गुणसूत्र होता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख देगा, या तो क्रोमोसोम लिख देगा या फिर गुणसूत्र इसको हिंदी में बोला जाता है। अब पहली बात कि इसकी संख्या होती कितनी है, तो ये होता है 23 जोड़ा, यानी टोटल अगर हम बात करेंगे तो 46 होता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 46, 23 जोड़ा होता है। ठीक, अब ये दो तरीका का होता है, अब ये दो तरीका का होता है, नहीं जी वो तो उसके बाद आएंगे। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। ठीक है, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। हिंदी इंग्लिश में दोनों यही नाम आपको याद रखना है, ऑटोसोम और एलोसोम। जहां पे हिंदी दूसरा होगा वो हम खुद लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें बीच में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सर इसका हिंदी क्या होगा, वो होगा तो हम खुद लिख देंगे। जो पूछा जाता है एग्जाम में वो हम सब लिख देते हैं। जैसे इंटर में आप जैसे इंटर में मैथ पढ़ते होंगे, किसका किसका था इंटर में मैथ, इतने आदमी का, इतने आदमी। अब देखिए उसमें सिद्ध करने वाला जो रहता था ना क्वेश्चन, तो उसको जो लिखते थे हिंदी में, एक तो होता था सिद्ध करे, रूप करे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में सिद्ध करे, या फिर इसके बदले लिखता था सत्यापित करे। ठीक, या फिर इसके बदले लिखता था दिखाइए कि, नहीं लिखता था, ये तीन तरीका से लिखता था। इसी को जो है अगर इंग्लिश में लिखेगा तो लिखेगा इंग्लिश में प्रूव दैट, नहीं लिख दिए, या इसी के बदले लिखेगा सो दैट। इंग्लिश में ये दो तरीका से लिखता था। तो उसी तरह से यहां पर जो पूछा जाएगा, जितना तरीका से एग्जाम में होता है वो सारा चीज हम आपको यहां पर लिख देंगे खुद से। ठीक है, तो इसलिए टाइम वेस्ट उसमें नहीं कीजिएगा, सर इसका हिंदी क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, वो हम आपको खुद लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल होता है कितना क्रोमोसोम, 23 जोड़ा, जिसमें हमारे पास दो तरीका का है, ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक, अब नाम में देखिए ऑटो है, ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब हुआ कि यहां पर जब भी जन्म होगा दो तरीका का हम लोग बात करते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। तो ऑटोमेटिक मतलब मेल हो या फीमेल हो उसमें वो रहेगा ही। नाम में ये ऑटो आया, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए, मतलब मेल हो या फीमेल हो उसमें वो रहेगा ही। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास इसकी संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो 22 पेयर।
22 जोड़ा मतलब 44 होता है। ओके, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 नहीं हो गया। इसका ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जो सबसे हल्का क्वेश्चन होता है वही गलती होता है, पता है ना, ये होता है सबसे हल्का क्वेश्चन, इसमें तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो एकदम सही है ही, बाद में आंसर किया यार ये तो गलत हो गया, ये कैसे गलत कर दिया। बाद में बैठ करके उसके बारे में जब 2-4 आदमी से सोच विचार कीजिएगा तब पता चलेगा आप गलत बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, हम एक ही इसी के ऊपर आते हैं, उसी तरीका से इसमें सब आएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन आपको बोल दिए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 44, 46, 23, 22। अब कौन सा आंसर होगा? तो आपका यहां पर देखिए कहीं भी जोड़ा तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका 46 संख्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए, हम लिख दिया आपको 44 पेयर, दूसरा लिख दिया आपका 22 पेयर, तीसरा लिख दिया हम 23 पेयर, चौथा लिख दिया आपको 46 पेयर। अब देखिए पेयर में लिखा हुआ है जोड़ा में, तब हमारे पास कितना होता है 23 जोड़ा, तो ये आंसर होगा। नहीं हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम चेंज कर दे, क्वेश्चन हम चेंज कर दे, क्वेश्चन हम लिख दे क्या चीज, क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है। ठीक है, अब ऑप्शन लिखा हुआ है 22, 23, 42, 46, ये आपको लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में जोड़ा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ही पूछा हुआ था कितना जोड़ा, तब आपका 23 ही लगाना है, 46 नहीं लगाना, तब आपको 23 ही लगाना होगा। समझे ये बात? तो इस तरीका से क्वेश्चन रहता है, समझे। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया कि अगर हम क्रोमोसोम की संख्या देखें तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल आपका 23 पेयर मतलब 46 हो गया, जिसमें हमारे पास दो तरीका का होता है, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम हो गया 22 जोड़ा, तो ये कितना बन गया, तो एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब हो गया 2, नहीं हो गया, नहीं हो गया। तो ये वाला जो होगा मेल हो या फीमेल हो सब में सेम होगा, मेल हो फीमेल हो सब में आपका सेम होगा, कोई किसी में आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका जो काम होता है हाथ पैर नाक ये सब बनाने का काम होता है। ठीक, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की है, मतलब लिंग निर्धारण में कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है, तो एलोसोम उत्तरदायी है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि हम बात करेंगे मेल यानी तो हमारे पास ये 22 पेयर तो होगा ही, 22 पेयर तो रहेगा ही, साथ ही साथ अब मेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम और आएगा। तो मेल में कौन सा होता है एक्स वाई, नहीं हो गया दूसरा आपका। और अगर हम बात करेंगे फीमेल का तो ये आपका 22 पेयर तो होगा ही, 22 जोड़ा तो होगा ही, प्लस में आपका एक्स एक्स ये आपके पास होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। आप पूछिए। देखिए टोटल कितना होना चाहिए, टोटल आपका 46 को होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, 46 होना चाहिए। हाँ अभी अभी वही आपको बता रहे हैं। अब 22 पेयर 44 को तो हो गया, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर उसमें 44वां और 45वां और 46वां ये 2 क्रोमोसोम अगर एक्स वाई ये दोनों आ गया तब वो मेल कहलाएगा। एक्स एक्स तो दोनों में एक ठो सेम ही है,
अब अगर हमारे पास Y आएगा यानी 46वां जो क्रोमोसोम होगा, अगर Y होगा तब वो कहेंगे मेल है, अगर 46वां वाला X हो गया तब बोलेंगे फीमेल है। दोनों कैसे चल जाएगा, 46 से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक, अभी आएंगे, अभी आएंगे। ठीक है, थर्ड जेंडर जो बनता है जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो कैसे बनता है? तो वो बनता है किससे? इसको कहा जाता है, आपको इसका नाम है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। बीमारी का नाम क्या है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और ये जब भी होता है मेल में ही होता है। इसमें होता है मेल में, फीमेल में ये नहीं होता है, मेल में ही होता है। मतलब मेल तो था ही वो, अब मेल था तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम तो था ही, 22 पेयर था ही, अब प्लस में आपका एक्स वाई था ही, मेल तो था ही वो। अब साथ में जो है एक और क्रोमोसोम आ जाता है, एक और आ जाता है, और आता क्या है? एक्स ही आता है, वाई नहीं आता है, एक्स ही आता है। क्योंकि इस एक्स से पता नहीं चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि एक्स तो दोनों में होता है, तो पता नहीं चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। इसलिए जो ट्रांसजेंडर होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, उसमें कितना होता है? 47 होता है। तो यही जो बीमारी कहलाएगा, इसी के बाद जो जन्म लेगा उसको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, समझे ये बात? तो वही ना, गुणसूत्र में गड़बड़ी हुआ ना? नहीं नहीं, पुरुष अगर प्योर पुरुष है तब तो 46 ही होगा, प्योर महिला है तो 46 ही होगा, लेकिन अगर वो ट्रांसजेंडर है तब उसमें 47 क्रोमोसोम होगा। तो वही तो, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, आया तो गड़बड़ी हो गया। हाँ, वो अलग होता है, उसका अलग आएगा। हाँ, अभी आएंगे, सब आएंगे, अभी सब आएंगे कि लेस्बियन कैसे बन जाता है, गे कैसे बन जाता है, वो सब आएंगे। ठीक है, तब नहीं नहीं, वो सब बताएंगे आपको, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हाँ? आपको बोले, आपको 50 बार हम बोली दिए कि पहले श्री श्री 1028 सुधांशु जी महाराज का प्रवचन सुन लीजिए। हाँ, तब पहले ये सुन लीजिएगा, उसके बाद ना आपका पता चलेगा सर लेस्बियन कैसे बन गया, गे कैसे बन गया। कि किसी किसी को लेडीज को देखिएगा दाढ़ी मूछ होने लगता है, वो कैसे हो गया। हाँ, पहले पूरा प्रवचन सुनिएगा तब ना। आप अभी अभी आए, अब तुरंत क्वेश्चन कर लीजिए, अभी तो हम बताए भी नहीं है कुछ, समझे? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अब अभी तो नीचे का हम अथी जो नींव डाल रहे हैं, अभी तो नींव डाले, इसको अभी हमको बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम बता दिए इसीलिए क्योंकि जब भी जेनेटिक डिजीज होगा तो उसमें आपका क्रोमोसोम हो या डीएनए हो या जीन हो, इसी में गड़बड़ी होगा, इसलिए उसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, चलिए